हेलो प्यारे दोस्तों, कैसी हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छी और स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए PAUDHA, तो इसे क्या पढ़ेंगे। GEETA, इसे क्या पढ़ेंगे। KAUAA, इसे क्या पढ़ेंगे। BICHHAUNA, इसे क्या पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए पहला क्या है PAUDHA, तो इसे क्या पढ़ेंगे। तो P से पढ़ेंगे पॉ, P से क्या पढ़ेंगे, पॉ पढ़ेंगे। AU से औ की मात्रा लिखा जाएगा। AU से औ की मात्रा ऐसे होती है, यानी AU से हम क्या लिखाएंगे, औ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा। तो औ की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद DS से लिखेंगे ध, DS से ध लिखेंगे, A से आ की मात्रा, तो यह हो गया पौधा। PAUDHA, पौधा हो गया। इस तरीके से पढ़ेंगे। PAUDHA, पौधा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए GEETA, तो G से लिखेंगे ग, जी से ग। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा जाएगा। डबल ई से यहाँ पर डबल ई है ना, जैसे बड़ी की मात्रा लिखेंगे। टी से तो लिखा जाता है। ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया गीता। GEETA, गीता पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट है KAUAA, तो के से क लिखा जाएगा। AU से हमने बताया, अभी यहाँ पर AU से क्या बताया, औ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, औ की मात्रा, इसके लिए AU लिखा गया है। तो यहाँ पर भी AU है, तो उसके लिए औ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है डबल A, तो डबल A से आप बड़ा आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बड़ा आ, ऐसे लिखेंगे। तो यह हो गया कौवा। KAUAA, कौवा हो गया। नेक्स्ट देखिए BICHHAUNA, तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए। तो B से लिखेंगे ब, I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, CSS से लिखेंगे छ, CSS से छ लिखा जाएगा, ए वाला छ, यानी इसको CSS को हम क्या लिखते हैं, छ लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया छ। उसके बाद क्या लिखना है, AU से लिखना है औ की मात्रा। AU यहाँ पर है ना, देखिए AU से औ की मात्रा। N से लिखेंगे न, A से आ की मात्रा, तो यह हो गया बिछौना। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, बिछौना हो गया। BICHHAUNA, बिछौना हो गया। याद रखिए ऐसे पढ़ेंगे। यानी इस तरीके से अगर आप शब्दों के लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको सारी मात्राएं, सारे अक्षर आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। इसे देखिए आगे TAKIYA, तो इसे क्या पढ़ेंगे। TA से लिखेंगे तो, T से टॉ भी होता है, T से तो भी होता है। चलिए दोनों लिखते हैं। उसके बाद TA से लिखेंगे। A जो है आ की ध्वनि के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए, आ की मात्रा के लिए नहीं, आ की ध्वनि के लिए। तो A हो गया। उसके बाद क लिखेंगे, तो यहाँ पर भी दोनों जगह लिख देते हैं क। I से छोटी की मात्रा, तो I से छोटी ई की मात्रा दोनों जगह लगा देंगे। Y से य लिखेंगे, तो Y से य लिख दिए। A से आ की मात्रा, तो A से आ की मात्रा, तो यह हो गया, यह तकिया हो गया, यह टकिया हो गया। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है और ये वाला गलत हो गया। यह तकिया सही है, तकिया लिखा जाएगा कि टकिया, तकिया होता है ना, तो ऐसे लिख देंगे। तो अगर जहाँ भी कन्फ्यूजन रहे आपको, उसको आप दोनों लिख लीजिए, जो आपको सही लगे वही हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर T से तो भी होता है, T से टॉ भी होता है, दोनों होता है, तो हमने दोनों लिख दिया। यह सही हो गया और यह गलत हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए TAULIYA, तो इसे कैसे लिखेंगे। T से तो लिखेंगे, T से तो लिखेंगे। AU से औ की मात्रा, AU से औ की मात्रा। L से ल लिखेंगे, I से छोटी ई की मात्रा,
उसके बाद वाई से यो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया तौलिया। क्या हो गया? तौलिया हो गया। TAULIYA तौलिया। नेक्स्ट देखिए KACHAUDI, तो इसे कैसे लिखेंगे? क्या लिखा गया देखिए, तो KA से लिखेंगे क, KA से क लिखेंगे, CS से लिखेंगे च, CS से च, AU से औ की मात्रा हमने बताया, कई बार बता दिया, AU से औ की मात्रा, D से ड, I से बड़ी ई की मात्रा, तो यह हो गया कचौड़ी। क्या हो गया? कचौड़ी हो गया। KACHAUDI कचौड़ी हो गया। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है CHAUKOR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CS से च लिखेंगे, CS से च, AU से औ की मात्रा, AU से औ की मात्रा, K से क लिखेंगे, O से ओ की मात्रा लिखेंगे, R से र होता है, तो यह हो गया चौकोर। यह क्या लिखा गया प्यारे दोस्तों? चौकोर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है CHAUPAL, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो क्या पढ़ा जाएगा प्यारे दोस्तों? CS से लिखेंगे च, CS से च, AU से फिर औ की मात्रा, AU की औ की मात्रा लिखेंगे, हमने कई बार बताया। P से प लिखेंगे, A से आ की मात्रा, L से ल, तो यह हो गया चौपाल। क्या हो गया? चौपाल हो गया। CHAUPAL चौपाल। नेक्स्ट देखिए CHAUDH लिखेंगे, तो क्या पढ़ेंगे इसे? CS से लिखेंगे च, CS से च, AU से औ की मात्रा, DA से द, DA से द लिखेंगे, H से हा, तो यह हो गया 14। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? 14 हो गया। CHAUDH 14 ऐसे लिखेंगे। LAUKI, तो L से लो, AU से औ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद देखिए K से क लिखेंगे, I से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, तो यह हो गया लौकी। देखिए प्यारे दोस्तों, I से छोटी ई की मात्रा होता है, लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में लिखा रहे तो उससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं ऐसे। यानी किसी शब्द के लास्ट में, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अगर किसी शब्द के लास्ट में आई लिखा रहे तो उससे हम बड़ी की मात्रा लिखते हैं। और कहीं पर और लिखा गया है आई, जैसे मान लीजिए किसी शब्द के बीच में है, यहाँ पर देखिए बीच में है, बीच में है, तो बीच में अगर रहता है तो उसके लिए छोटी ई की मात्रा लिखते हैं, तो यह हो गया लौकी। नेक्स्ट देखिए CHAUKIDAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो CS से लिखेंगे च, CS से च, AU से औ की मात्रा, AU से औ की मात्रा, K से क, I से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, और DA से द, R से र, तो यह हो गया चौकीदार। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? चौकीदार हो गया। D से द, A से आ की मात्रा लिखेंगे, R से र, यह चौकीदार लिखा गया। CHAUKIDAR चौकीदार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ऐसे हिंदी में लिखा रहे तो इस तरीके से आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं अगर आप ऐसे लिखेंगे। देखिए आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है? HATHAUDA, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? HA से पढ़ेंगे ह, HA से ह पढ़ेंगे, HA से ह पढ़ेंगे। ए क्या यहाँ पर क्या लिखा गया? अ की ध्वनि के लिए, इसके लिए ए का प्रयोग किया गया, यानी ह में आ की ध्वनि है, तो यह हो गया ह। TS से लिखेंगे थ, AU से औ की मात्रा, D से ड, A से आ की मात्रा, तो यह हो गया हथौड़ा। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? हथौड़ा हो गया। HATHAUDA हथौड़ा। नेक्स्ट है MAUSAM, इसे कैसे पढ़ेंगे? यम से लिखेंगे म, AU से लिखेंगे औ की मात्रा, यस से स, ए कहाँ यहाँ पर लिखा गया सर? ए से आ की मात्रा लिखेंगे ऐसे, यम से म, तो मौसम होता है, मौसम होता है प्यारे दोस्तों, मौसम नहीं होता है ना, मौसम होता है, ऐसे होता है। तो यम AU से होगा मो, SA से सौ, यम से मौसम होगा।
ए जो लिखा गया है यह आ की ध्वनि के लिए लिखा गया, जैसे इसमें हमने बताया कि यहाँ पर ये आ की ध्वनि के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर भी आ की ध्वनि के रूप में लिखा गया। तो इसे हम मौसम नहीं मौसम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। NAUKERI, तो यन से न, AU से औ की मात्रा, KA से क, आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा। हमने बताया ना कि अगर कोई शब्द में लास्ट में आई है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा लिखिए, तो यह हो गया नौकरी। यहाँ पर भी ए आ की ध्वनि के लिए लिखा गया है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर कब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कब ए का प्रयोग आ की मात्रा के लिए है, कब आ की ध्वनि के लिए लिखा गया, यानी ए का प्रयोग आ की मात्रा के लिए भी होता है और आ की ध्वनि के लिए भी होता है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कब एक आ की मात्रा के लिए है, कब आ की ध्वनि के लिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो कैसे आप समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं आगे, अभी आपको बताते हैं हम। जैसे आर से लिखेंगे र, AU से औ की मात्रा। अब देखिए यन से लिखेंगे ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ए आ की ध्वनि के लिए है या फिर आ की मात्रा के लिए, तो चलिए हम मान लीजिए आ की मात्रा के लिए लिख देते हैं और के से क लिख देते हैं। तो क्या यह रौनक होता है? रौनक होता है कि रौनक होता है, बताइए आप सभी। तो आर से लिखेंगे र, AU से औ की मात्रा, और यन से लिखेंगे न, ए आ की ध्वनि के लिए लिखा गया, के से क, तो यह हो गया रौनक। रौनक नहीं होता है ना, रौनक होता है। तो जब आप खुद ही लिखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ लिखा गया है, अपने दिमाग में ही समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। रौनक तो नहीं होता है, रौनक होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे तो आ की मात्रा लगा के देख लीजिए, अगर सही होता तो सही है, नहीं होता तो गलत हो गया। देखिए आगे, जैसे यहाँ पर अभी आपको और समझ में आएगा। KAUSHAL, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए के से पढ़ेंगे क, AU से औ की मात्रा लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, SH से सौ होता है। ए मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ए जो है आ की ध्वनि के लिए लिखा गया कि आ की मात्रा के लिए, तो चलिए हम आ की मात्रा लिख देते हैं, एल से ला। तो यह कौशल होता है? कौशल तो नहीं होता है सर। के से क लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, SHA से सौ लिखेंगे, यल से रत। कौशल होता है ना, कौशल तो नहीं होता है, तो यह सही होगा, यह गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम आ की मात्रा हटा दिए, तो ऐसे लिखेंगे, यह कौशल तो नहीं होता है, कौशल होता है, तो यह आपका सही हो जाएगा, कौशल। इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट है DAULAT, तो कैसे लिखेंगे सर? डी से लिखेंगे द, डी से दो लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, LA से लो और टी से तो यह दौलत हो गया, दौलत हो गया। नेक्स्ट है MANSAUD, इसे कैसे पढ़ेंगे? यम से मौ लिखेंगे, ए से आ की ध्वनि लिखा जाएगा, ए से आ की ध्वनि, और यन से न, तो यह गया मन। एस से श, AU से औ की मात्रा लिखेंगे और डी से ड लिखेंगे, तो यह हो गया मन सौद। क्या हो गया? मन सौद हो गया, याद रखिएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है SAURABS, तो यह क्या लिखा गया सर? यस से लिखेंगे श, AU से औ की मात्रा लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा, BS से भा, तो यह सौराब होता है? नहीं सर, सौराब तो नहीं होता, सौरभ होता है नाम किसी का, जैसे मान लीजिए सौरभ, तो ऐसे होता है, आ की मात्रा तो नहीं होती है, तो ये सौरभ होता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, तो यह गलत हो गया और यह सही हो गया, सौरभ हो गया। याद रखिए इस तरीके से SAURABS सौरभ लिखा गया है, आ की मात्रा के लिए नहीं यह लिखा गया है, आ की ध्वनि के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MAUWAL, तो इसे क्या लिखेंगे? देखिए यम से मौ लिखेंगे, AU से औ की मात्रा लिखा जाएगा, W से वाह, ए से आ की मात्रा, यल से ला, तो यह हो गया मोवाल। क्या हो गया? मोवाल लिखा गया, MAWAL मोवाल। नेक्स्ट है HARNAUT, तो यच से लिखेंगे हा, ई का प्रयोग यहाँ पर आ की ध्वनि के लिए है, आर से र लिखेंगे, तो यह हो गया हर। यन से नौ लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, टी से तो यह हो गया हरनौट। क्या हो गया? हरनौट भी लिख सकते हैं, हरनौत भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, हरनौट हो गया। नेक्स्ट है
BHAUSAGEAR, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो BS से भ लिखेंगे, यानी VS से भ, AU से औ की मात्रा लिखा जाएगा, SA से सौ, S से सौ लिखेंगे, A से आ की मात्रा, G से ग, A से आ की ध्वनि लिखेंगे, और से र, तो यह हो गया भवसागर। भवसागर तो नहीं होता ना, यानी मान लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि ए से यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, तो यहाँ पर मान लीजिए अब आ की मात्रा लगा दिए, तो यह भवसागर होता है? भवसागर तो नहीं होता है सर, भवसागर होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा भवसागर, यह आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? ऐसे लिखेंगे भवसागर। नेक्स्ट SUPAUL, तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए, तो यस से 100 लिखेंगे, उसके बाद यू से छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, पी से प लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, यल से लॉ लिखा जाएगा, तो हो जाएगा सुपौल। क्या हो गया? सुपौल हो गया। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को इसी तरीके से लिखने के पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट है PAURUSH, तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो P से प लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, R से र, U से छोटा ऊ की मात्रा, SS से श, SS से श, तो यह हो गया पौरुष। क्या हो गया? पौरुष हो गया। PAURUSH पौरुष हो गया। MAHAUL, इसे क्या पढ़ेंगे सर देखिए, तो यम से लिखेंगे म, ए जो है आ की ध्वनि के रूप में लिखा गया है, यच से लिखेंगे ह, AU से औ की मात्रा, यल से ल, तो यह हो गया माहौल। माहौल हो गया कि माहौल होता है, माहौल होता है ना, तो ये जो आ ई लिखा गया है आ की मात्रा के लिए लिखा गया, तो यह हो गया माहौल। माहौल नहीं होता है, माहौल होता है, याद रखिए। इस तरीके से सही होगा, ऐसे लिखेंगे। KHAULAPAN, तो इसे क्या पढ़ेंगे सर देखिए, KS से ख होता है, AU से औ की मात्रा, यल से ल होता है, ए से आ की मात्रा होता है, P से प होता है, ए आ की ध्वनि के रूप में है, N से न, तो यह हो गया खौलापन। क्या हो गया? खौलापन हो गया। खौलापन नहीं होता ना, जैसे मान लीजिए आप ए जो है ए आ की मात्रा के लिए मान लीजिए लगा देते हैं, खौलापन नहीं होता ना, खौलापन होता है, तो ऐसे हो जाएगा खौलापन। नेक्स्ट है GAHLAUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो G से पढ़ेंगे ग, GA से ग, ए जो है आ की ध्वनि के रूप में है, H से ह, तो यह हो गया गह, यल से ल, AU से औ की मात्रा लिखेंगे, और T से त, तो यह हो गया गहलाउट। क्या हो गया? गहलाउट हो गया, ऐसे लिखेंगे। LAHAURI, तो इसे क्या पढ़ेंगे, L से ल, ए आ की ध्वनि के रूप में है, H से ह लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, R से र लिखेंगे, I से बड़ी ई की मात्रा, तो यह हो गया लाहौरी। क्या हो गया? लाहौरी हो गया। लाहौरी भी होता है, लाहौरी मान लीजिए ये जो है आ की मात्रा के लिए है, तो ए यहाँ पर आ की मात्रा ऐसे लिख देंगे, लाहौरी हो गया। नेक्स्ट है SIRMAUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, यस से श पढ़ेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे, आर से र पढ़ेंगे, यम से म, AU से औ की मात्रा होता है, आर से र, तो यह हो गया सिरमौर। SIRMAUR सिरमौर हो गया। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। MANAUTI, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, M से लिखेंगे म, ए औ की ध्वनि के लिए है, यन से न लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, T से त, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो यह हो गया मनौती। क्या हो गया? मनौती हो गया। नेक्स्ट है DAULAT, तो D से द लिखेंगे, AU से औ की मात्रा, यल से ल लिखेंगे, ए जो है आ की मात्रा के लिए नहीं लिखा गया है, आ की ध्वनि के लिए है, T से त, तो यह हो गया दौलत। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? दौलत हो गया। DAULAT दौलत हो गया। ए आ की ध्वनि के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए
AUJAR, तो AU से लिखेंगे औ, AU से औ लिखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, AU जो है इससे औ की मात्रा लगाई जाती है, या फिर अगर कहीं पर औ लिखना हो तो भी AU का प्रयोग ही करते हैं, यानी यही लिखते हैं अगर यह लिखना हो या फिर औ की मात्रा लगानी हो। तो यहाँ पर हम AU क्यों लिख दिए, क्योंकि मात्रा हम किस पे लगाएंगे, AU से तो औ होता है, AU से क्या होता है, औ होता है, लेकिन मात्रा हम किस पे लगाएंगे, कोई अक्षर होता है, जैसे मान लीजिए KAU होता तो हम इस पे मात्रा लगाते थे K पर, लेकिन यहाँ पर तो कोई अक्षर ही नहीं है, तो मात्रा किस पर लगाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए AU से क्या लिखेंगे, देखिए AU से हो गया औ, जे से जौ लिखेंगे, A से आ की मात्रा, R से र, तो यह हो गया औजार, क्या हो गया, औजार हो गया, AUJAR औजार। नेक्स्ट है DHAULPUR, तो इसे क्या लिखेंगे, DS से लिखेंगे ध, DS से ध, AU से औ की मात्रा, यल से ल, तो यह हो गया धौल, P से प, U से छोटा ऊ की मात्रा लिखा जाता है, R से र, तो यह गया धौलपुर, क्या हो गया, धौलपुर हो गया। नेक्स्ट है AUPCHAR, तो आप देखिए यहाँ पर भी AU शुरू में है, इस हम मात्रा किस पर लगाएंगे, AU से तो औ की मात्रा लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम मात्रा किस पर लगाएंगे, कोई अक्षर रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर के होता तो हम KAU के पर लगा देते, यानी क पर लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, तो AU से लिखेंगे औ, मात्रा नहीं लगाएंगे, औ लिखेंगे, P से प, CH से च, A से आ की मात्रा, R से र, तो यह हो गया औपचार, क्या हो गया, औपचार हो गया। नेक्स्ट है BHAUKAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो BS से लिखेंगे भ, AU से औ की मात्रा लिखा जाएगा, K से क लिखेंगे, A से आ की मात्रा और यल से ल, तो यह हो गया भौकाल, क्या हो गया, भौकाल हो गया। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक शब्दों को बिल्कुल बारीकी से बताया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना चाहते हैं या फिर हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।